तो 4 की चौसर की करेंगे शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद अब जल्द सीएम फेस पर मोहर लगने की अटकलें तेज हैं। लेकिन पर्यवेक्षकों के विधायक दल की बैठक लेने में पहले जहां मालिनी गौड़ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एमपी में एक बार फिर शिवराज सरकार के आने की बात कही है और लाडली बहना योजना को बीजेपी की प्रचंड जीत के लिए गेम चेंजर बताया है। तो इंदौर से विधायक मालिनी गौड़ का बड़ा बयान। इंदौर 4 से विधायक है मालिनी गौड़ और इस वक्त फिर से शिवराज सरकार के सत्ता में आने की बात की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उसका जो कारण है वो बार बार सत्ता में आया भी जा रहा है कि लाडली बहना योजना को बीजेपी की प्रचंड जीत का जो कारण बताया है। और लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लाए थे, तो देख सकते हैं आप बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। बीजेपी के खुद बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि लाडली बहना योजना बड़ा गेम चेंजर था और उसी के बल पर बीजेपी को लेकर जहां कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो सब साफ हो गई और बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। तो वहीं मालिनी गौड़ कह रही हैं कि इस वक्त जहां एमपी में एक बार फिर शिवराज सरकार ही आएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे और उन्हीं की कैबिनेट बनेगी। तो वहीं लाडली बहना योजना को जहां बार बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कहते आ रहे हैं कि गेम चेंजर है, इसी के बल पर मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई है। कांग्रेस के नेता तक ये कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना जहां गेम चेंजर साबित हुई है मध्य प्रदेश में। और अब देख सकते हैं जहां औपचारिकताएं जरूर पूरी हो रही है, नई सत्ता बनी है, 5 साल बाद चुनाव हुए हैं, तो अब कौन हो मुख्यमंत्री, इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। अब जल्द ही सीएम फेस पर मोहर लगेंगी और कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर अटकलें लगातार तेज हैं, कुछ चेहरे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच मालिनी गौड़ ने बयान दे दिया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। तो एक बार फिर शिवराज सरकार के आने की बात यहां पर मालिनी गौड़ कह रही हैं। कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। जो अभी फिलहाल में बीजेपी के ज्यादा विधायक जीते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो समर्थक हैं वो शिवराज समर्थक ही हैं, जो विधानसभा में टिकट भी मिला उन्हें और जीत कर भी आए हैं। यदि विधायक दल की बैठक भी होगी तो सबसे पहला नाम जो कयास लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही होगा। तो ऐसे में और चेहरे जो बार बार दिल्ली जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो या बीडी शर्मा भी कहा जाता है लाइन में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरे नेताओं के नाम भी आ रहे हैं। तो आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस चीज़ को लेकर बार बार कहते हैं कि अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, बाकी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो तय करेगा कि कौन होगा। लेकिन यहाँ मालिनी गौड़ का ये बयान, ये कहना कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कैबिनेट में रहेंगे। वहीं विधायक मालिनी गौड़ के इस बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लाजमी भी है क्योंकि इस बार रेस में कई दिग्गज केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर शामिल हुए हैं। साथ ही प्रदेश की सियासत के कई दिग्गज भी सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। कौन कौन से बड़े नेता हैं, आइए आपको नाम भी बताते हैं। जहां नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है। मध्य प्रदेश की राजनीति से आकर केंद्रीय नेतृत्व में पहुंचे थे, राष्ट्रीय महासचिव का पद है, लेकिन दोबारा विधानसभा चुनाव लड़वाया गया। प्रहलाद पटेल पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री रहे और अब वापस विधानसभा आए हैं। तो बीडी शर्मा का नाम भी चल रहा है, प्रबल दावेदार ये भी हैं सीएम चेहरे की रेस में। तो अटकलें अभी तेज हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा और इसके अलावा भी कुछ नाम अभी मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी प्रबल दावेदार कहे जाते हैं कि वो सत्ता बरकरार रखी है, तो मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। चलिए मालिनी गौड़ का जो बयान आया उसके क्या कुछ मायने हैं इंदौर की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति के अंदर, उसको विस्तार से जानेंगे हमारे संवाददाता भारत पाटिल से। भारत, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान हमेशा से आ रहा है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा तो वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मालिनी गौड़ का इस बीच बयान आता है कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे। तो समर्थक हैं इस कारण से या फिर ये माहौल इस वक्त दिख रहा है इंदौर और आसपास की राजनीति में भी?
जी, मुख्यमंत्री को लेकर के चुनाव होने से पहले ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दूर से आते हैं, तो वो पहले ही कई बार अपने बयानों में कह चुके कि पार्टी बड़ी जिम्मेदारी लेगी, सीएम को लेकर के उनके समर्थक साथ में। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या बड़े चेहरे में अगर बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम लोग दौड़ में हैं। इसके अलावा कई अन्य नेता है, नेता भी है जो लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये साफ कर दिया, कैलाश विजयवर्गीय का पहले प्रयास वो साफ कहते हैं कि भैया रविवार को जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दूसरी ओर पहले वो लाडली बहन योजना को लेकर के विरोध था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नहीं थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लाडली बहन का जो असर है वो मध्य प्रदेश में दिख रहा है। दूसरी ओर अगर बात की जाए सत्ता के इन 9 विधानसभाओं में, कैलाश विजयवर्गीय 9 सीट का दावा करे थे, 9 सीट जिता करके लेके आए, लेकिन ताई वर्सेस भाई जो खेमा है हमारे वहां का, वो ये साफ परिदृश्य दिखाता। मालिनी गौड़ जो है वो विधानसभा 4 से आती है, विधानसभा 4 के अलावा इंदौर की मेयर भी रह चुकी है, और कई बार बीजेपी में रह के अंतर्घात जो है वो साफ नजर आता है। शिवराज सिंह चौहान के खेमे से आने वाली मालिनी गौड़ का भी साफ मानना है कि जो योजना है जो शुरू की गई थी, खासतौर पर लाडली बहन योजना, उसका समर्थन जो है वो साफ नजर आ रहा है। और अब कि कुछ जो परिणाम जो है वो साफ नजर आ रहा है। जिस तरह के दृश्य हमें दिख रहे हैं, सारे जितने बड़े चेहरे थे वो दिल्ली लगातार पहुंच गए थे। चुनाव के दूसरे ही मतदान गणना हुई और दूसरे दिन ही दिल्ली में सवार थे, लेकिन बड़े बात की जाए तो सभी प्रत्याशी जो जीते थे उन्होंने सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री से भी इस्तीफा दे दिया है। ये भी स्थिति बनाई जा रही थी कि अगर केंद्रीय मंत्री के पद से और सांसद से इस्तीफा दे दिया तो मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभालना, लेकिन इनका नेतृत्व क्या रहेगा ये आलाकमान तय करेगा। अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह के सामंजस्य बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, मेरे लिए पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है कि 29 सीटें हैं लोकसभा की, वो जो है भाजपा की झोली में करके देना। वो लगातार अपना दौरा कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के बाद वो लगातार दौरे पर है। जहां जहां कांग्रेस ने बीजेपी को डैमेज किया, वहां पर जो है बीजेपी फिर जो अंडरग्राउंड जिस तरह के आप काम कहते हैं, जीरो ग्राउंड पर बीजेपी काम करती है, उसके अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ नजर आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा परिदृश्य आप देखिए कि नाम कई है। अगर हम बात की जाए आला कमान हाई कमान की, तो उन्होंने भी साफ कर दिया कि क्योंकि अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा होना है, राजस्थान की होना है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं मंथन चल रहा है, मध्य प्रदेश की सियासत में भी मंथन चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय लगातार जो है वो स्पष्ट करते आए कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह कि पार्टी मंथन करने के लिए जो है रूप में नहीं देखा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन रहेगा। अगर शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना का असर और उनकी क्योंकि जिस तरह से जीत भाजपा को प्रचंड मिली है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अब भारत ये देख रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े नेता जहां दिल्ली दौड़ की और लगे हुए हैं, लगातार दिल्ली से आ रहे हैं, फिर दिल्ली जा रहे हैं। बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय भी दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए कि कोशिश है कि केंद्रीय नेतृत्व को बताने की कि इस वक्त जहां 2024 में लोकसभा सीटों के लिए मैं मजबूती प्रदान कर रहा हूं, तो एक ख्याल रखा जाए मेरा भी, मैं आपका ख्याल रख रहा हूं, एक कोशिश है अंदर ही अंदर चल रही है जो लगातार देख रहे हैं 18 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कमान संभाली, और इससे पहले भी कई जब भी पार्टी चुनावी मैदान में थी या चुनाव जीते हुए थे, पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापस आई थी, तब भी ये आकलन लगाए जा रहे थे अब शिवराज सिंह चौहान का पद गया, अब वो सीएम नहीं रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर जो आला कमान और हाई कमान ने जो है उस पर भरोसा जताया था। इस बार भी आला कमान सारे परिदृश्यों को देख रहे हैं, सारे विधायकों से भी चर्चा हो रही है। ग्राउंड जीरो में विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण आला कमान के लिए ये है कि आने वाले 2028 के चुनाव में जरूर भारत लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हम आप दर्शकों को दिखा देते हैं कि मालिनी गौड़ का क्या कुछ बयान आया है, वो भी सीधे सुनाते हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज भैया ने जिस प्रकार योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, और इसमें सबसे ज्यादा लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में रही है, तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। क्योंकि मैं जब आम जन में जाती हूँ तो सभी की ओर से आवाज निकलती शिवराज भैया हमारे मुख्यमंत्री होंगे,
और जनता की आवाज मेरी आवाज है। बिल्कुल भरत, तो ऐसे में जब बयान भी सामने आ गया है, शिवराज समर्थक भी प्रदेश में कई सारे विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्या कुछ रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।